वर्ष 2023 जाते जाते राम भक्तों के साथ साथ अयोध्या वासियों के साथ साथ सभी देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देकर जाने वाला है। यहाँ पर त्रेता युग में भगवान श्री राम पहली बार विमान से लैंड किए थे और वो शुभ घड़ी अब आ रही जब अयोध्या में बड़े बड़े विमान उतरने हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर यह मुख्य द्वार बनाया गया जिस रास्ते से देश के प्रधानमंत्री कल यानी 30 तारीख को इस नवीन भव्य रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करने के लिए जाने वाले हैं। वहीं पर वो कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे और 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कौन कौन सी वो परियोजनाएं होंगी और किन किन ट्रेनों को वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कल देश के प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद अ, अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। उसी के साथ साथ रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। जौनपुर तुलसी नगर अकबरपुर अयोध्या धाम जंक्शन का शुभारंभ करेंगे। सोहावल पटरंगा और सफदरगंज रसौली सेक्शन का शुभारंभ करेंगे। जौनपुर अयोध्या धाम जंक्शन बाराबंकी दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है, उसका दोहरीकरण का वो शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ मल्होर डालीगंज रेल जंक्शन के दोहरीकरण का विद्युतीकरण का भी वो यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। तमाम चीजें जो बनकर तैयार है उसका वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस तरह से कोई मेहमान आता, कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अयोध्या आना है, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाया गया। रंग बिरंगे ये खुशबूदार फूल प्रतीक्षा में है कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनका हम वेलकम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। और तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी तमाम तरह की लीलाएं करी थी, यहाँ पर वो सभी तस्वीरें जीवंत है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखिए, उनके आने से पहले यहाँ पर एक गार्डन विकसित किया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रंग बिरंगे खुशबूदार फूल और उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेड फूल भी यहाँ पर लाकर स्थापित किए जा रहे हैं कि उनके आगमन से पूर्व ये अयोध्या बिल्कुल हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती स्वागत करे उनका, जिसके लिए हमारी अयोध्या जानी जाती है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से, देखिए त्रेता युग की तस्वीरें बनाई गई यहाँ पर इस पोल के ऊपर। आप एक तस्वीरें देखिए, इधर देखिए भगवान श्री राम माता सबरी के साथ बैठे हुए हैं। ये होता है स्नेह, ये होता है एक भक्ति के साथ स्नेह प्रेम रखना। भगवान श्री राम अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं। वही चीजें यहाँ पर आप साक्षात देख रहे हैं, कितना स्नेह कितना प्रेम आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तमाम हरियाली लगाई गई है, तमाम खूबसूरत खुशबूदार पेड़ लगाए गए हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर त्रेता युग की तस्वीरें भी जीवंत की गई हैं। आपको और तस्वीरें दिखाता हूं। जब भगवान पंचवटी में बैठे थे उस वक्त एक स्वर्ण मृग आता है, सोने का मृग आता है और माता जानकी कहती हैं कि मुझे इसकी मृगशाला चाहिए। यहाँ पर देखिए स्वर्ण मृग बनाया गया है, सोने का मृग। देखिए कितना खूबसूरत और कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और उसी के साथ जिस तरह से भगवान पंचवटी में बैठे थे, वनों में बैठे हुए थे, आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भगवान एक बड़ी शिला पर बैठे हुए हैं और वहां पर तमाम छोटे छोटे वानर उनके आसपास कौतूहल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तस्वीरें जीवंत हो रही हैं और उसके ठीक सामने, भगवान श्री राम के ठीक सामने ये एक स्वर्ण मृग बनाया गया है। आप तस्वीरें देखिए, सोने का मृग जो भगवान श्री राम की तरफ ही देख रहा है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरह से मैथिली तस्वीरें, आप अक्सर सुनते रहे होंगे कि मैथिली तस्वीरें बहुत खूबसूरत हुआ करती हैं। यहाँ पर दीवारों पर मैथिली तस्वीरें बनाई गई हैं। एक एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि अयोध्या सजकर संवर कर किस तरह से तैयार हो रही है कल उस पल के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। आपको एक एक तस्वीर में दिखाते हैं कि कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ इन अयोध्या की गलियों को सजाया जा रहा है। जिस रास्ते से देश के प्रधानमंत्री को गुजरना है वहां पर त्रेता युगीन तस्वीरें बनाई जा रही हैं। एक एक चीजों को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर गायों को बनाया गया है, मैथिली तस्वीरें सारी है, गायों को बनाया गया है जो आपस में कौतूहल करे। उसी के साथ साथ देखिए एक मोर की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर बनाई गई है। मैथिली शैली में ये सभी तस्वीरें बनाई गई हैं। पूरे वॉल पर एक से एक खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं। आप देखिए इसी मार्ग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और अयोध्या स्टेशन जो था पहले, अब उसका अयोध्या धाम नाम कर दिया गया है, उसकी नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर एक्सीलेटर लगाया गया है, अब अर्थात स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग है नहीं चढ़ पा रहा है
तो उसके लिए स्वचालित सीढ़ी यहाँ पर लगाई गई है कि उसके द्वारा वो आराम से ऊपर जा सकते हैं। और उसी के साथ-साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था है। उसी के साथ-साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये स्टेशन सभी राम भक्तों को कल देश के प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये सभी तस्वीरें मैथिली तस्वीरें कही जाती हैं। सारी तस्वीरें बिल्कुल तैयार। उसी के साथ-साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊँ कि कहते हैं सजा दो घर को गुलशन साहब मेरे भगवान आए हैं। यहाँ पर मेहमान भगवान का रूप है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर खुशबूदार फूलों से यहाँ की गलियां महमा रही हैं। गलियां सराबोर हैं इस खुशबूदार फूलों से। बहुत बेहतरीन यहाँ पर साज सज्जा मिल रही देखने को मैं। देखिए कितनी हिंदू धर्म में मछली को बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। आप देखिए यहाँ पर मछली का भी एक खूबसूरत सा प्रतिबिंब बनाया गया है, खूबसूरत सी तस्वीर बनाई गई है। उसी के साथ-साथ कमल के फूल और तमाम चिड़ियों के भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया गया है। उसी के साथ-साथ देखिए एक मल्टी लेवल मार्केट बनाई गई है। वहाँ पर भी भगवान श्री राम की तस्वीर कितनी खूबसूरती से उकेरी गई, लग रहा है भगवान श्री राम अभी बोल पड़ेंगे। सभी चीजें बहुत ही खूबसूरती से बनाई जा रही हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयार की जा रही है। बस इंतजार है तो केवल उस घड़ी का जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ-साथ अयोध्या वासियों के साथ-साथ राम भक्तों के साथ-साथ पूरे देशवासियों को एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का, 2 ट्रेनों का, उसी के साथ-साथ एक नए एयरपोर्ट का तोहफा देने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।